गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लवली राजपूत और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कर्तव्य आईएएस नर्सिंग स्टडी में। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, जिसमें हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए हुए थे, जैसे कि एयरवे क्लियरेंस, और हमने पढ़ा हुआ था कि अबगार स्कोर के बारे में। एयरवे क्लियरेंस में हमने बेबी की एयरवे क्लियरेंस के बारे में डिस्कस किया था, और अबगार स्कोर में हमने बेबी के अबगार स्कोर कब हम मेजरमेंट करते हैं और उसकी चार्टिंग हम कैसे करते हैं, और हमने अबगार स्कोर चार्टिंग के बारे में पढ़ा हुआ था। तो आज की नेक्स्ट क्लासेस में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे किन कंडीशन में हम अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते हैं और हम कब बेबी में अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारी आज की जो क्लासेस रहेगी वह अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बारे में रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग यानी कि हम किन कंडीशन में बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं और कब हम बेबी में अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हम अदर नेम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्यूनिस के नाम से जानते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की कुछ अदर नेम होते हैं, जैसे कि लाइक दैट फ्यूनिस, और सेकेंड अगर नेम की बात करें तो हम इसे ओम्फेलॉन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ओम्फेलॉन के नाम से भी जानते हैं। और इसे बेबी की बर्थ कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि हमने अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम की बात की है, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अदर नेम रहेंगे वही क्या रहेंगे? हम अम्बिलिकल कॉर्ड को फ्यूनिस के नाम से जानते हैं, और अगर नेक्स्ट नाम की बात करें तो बर्थ कॉर्ड के नाम से जानते हैं, एंड आल्सो नॉन एज ओम्फेलॉन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओम्फेलॉन के नाम से भी जानते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? अम्बिलिकल कॉर्ड की फंक्शन के बारे में। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वह एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है, जो कि फीटस से प्लेसेंटा तक, यानी कि फीटस से मदर की प्लेसेंटा तक एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रही है। जो क्या कर रही है? प्लेसेंटा से फीटस में एयर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सप्लाई कर रही है, और ब्लड को भी एक्सचेंज करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के डेवलपमेंट की। तो अगर हम बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड के डेवलपमेंट की, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण है वह हमें किसके द्वारा देखने मिल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो फॉर्मेशन देखने मिल रहा है हमें अम्बिलिकल कॉर्ड का, वह किसके द्वारा मिल रहा है देखने? कनेक्टिव स्टॉक के द्वारा देखने मिल रहा है। कनेक्टिव स्टॉक, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं? बॉडी स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बॉडी स्टॉक के नाम से भी जानेंगे। अगर हम कनेक्टिव स्टॉक की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये मीजोब्लास्टिक टिश्यू का बैंड होते हैं। ये क्या होते हैं? मीजोब्लास्टिक टिश्यू के बैंड होते हैं। ये एक प्रकार से मीजोब्लास्टिक टिश्यू का एक गुच्छा होता है, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम बात करें मीजोब्लास्टिक टिश्यू की, तो ये हमें कहाँ देखने मिलते हैं? ये हमें एम्ब्रियोनिक डिस्क से कोरियोनिक डिस्क तक फैले हुए दिखाई देते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं मीजोब्लास्टिक टिश्यू की,
यानी कि अगर हम बात करें मीजोप्लास्टिक टिश्यू की, तो ये हमें कहाँ देखने मिलते हैं, हमें एम्ब्रियोनिक डिस्क से लेकर के कॉर्नियोनिक डिस्क तक इनका हमें एक्सपल्सन देखने मिलता है, यानी कि ये फैली हुई हमें दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड कंटेन के बारे में, किसके बारे में, अम्बिलाइकल कॉर्ड कंटेन के बारे में। जो अम्बिलाइकल कॉर्ड कंटेन होता है, ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। तो अम्बिलाइकल कॉर्ड कंटेन जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड जो होती है हमारी वह 3 ब्लड वेसल से मिलकर के बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है, 3 ब्लड वेसल से मिलकर के बनी होती है, जिसमें हम क्या देखते हैं, 2 अम्बिलाइकल आर्टरी प्रेजेंट होती है एंड 1 अम्बिलाइकल वेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, 2 अम्बिलाइकल आर्टरी प्रेजेंट होती है एंड 1 अम्बिलाइकल वेन प्रेजेंट होती है। जो हमारी अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है वह 3 ब्लड वेसल से मिलकर के बनी होती है। लेकिन हम देखते हैं आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर गेस्टेशन ऑफ 4 मंथ, सन ऑफ 4 मंथ, यानी कि अगर हम बात करें जो अम्बिलाइकल कॉर्ड में 3 वेसल्स प्रेजेंट होती है, अगर हम देखें कि आफ्टर बिफोर 4 मंथ के पहले जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बिफोर 4 मंथ, बिफोर 4 मंथ हमें 2 अम्बिलाइकल वेन देखने मिलती है। मदर में हमें कितनी अम्बिलाइकल वेन देखने मिलती है, 2 अम्बिलाइकल वेन देखने मिलती है। लेकिन अगर हम आफ्टर 4 मंथ की बात करें, आफ्टर 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन एज की अगर बात करते हैं, तो हमें क्या देखने मिलता है, आफ्टर 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो राइट अम्बिलाइकल वेन होती है, जो फीटस में राइट अम्बिलाइकल वेन होती है, क्या राइट अम्बिलाइकल वेन वह क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। वह क्या देखने मिलती है हमें, आफ्टर 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन एज हमें जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है वह अम्बिलाइकल वेन होती है वह क्या हो जाती है, डिसअपियर देखने मिलती है। जो अम्बिलाइकल, अगर हम बात करते हैं अम्बिलाइकल आर्टरी की, जो कि क्या होती है, अम्बिलाइकल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें अम्बिलाइकल आर्टरी की, तो ये क्या करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम टू प्लेसेंटा, ये क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम टू प्लेसेंटा, यानी कि ये फीटस से प्लेसेंटा तक ब्लड को ले जाती है। यानी कि ये क्या करेगी, फीटस से प्लेसेंटा तक ब्लड को ले जाएगी। ये क्या करेगी, ब्लड को फीटस से प्लेसेंटा तक कैरी करेगी। और इसमें जो ब्लड की अगर हम बात करें तो इसमें कैसे ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। इसमें कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो आर्टरी में कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, जो कि हार्ट से, जो हमारी आर्टरी होती है वह हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती है और जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम अम्बिलाइकल कॉर्ड में बात करें तो अम्बिलाइकल आर्टरी की, तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा। इसमें जो हमारी आर्टरी रहेगी वह प्लेसेंटा, जो हमारी आर्टरी रहेगी वह क्या करेगी, वह फीटस से प्लेसेंटा तक ब्लड को कैरी करेगी। और जो इसमें ब्लड प्रेजेंट होगा वह कैसा ब्लड प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। और अगर हम बात करते हैं अम्बिलाइकल वेन की, तो अगर हम बात करें अम्बिलाइकल वेन की, तो अम्बिलाइकल वेन क्या करेगी, कैरी ब्लड, यहाँ कैरी की स्पेलिंग गलत हुई है, इसे सही कर लीजिएगा, कैरी ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी अम्बिलाइकल कॉर्ड, हमारी जो अम्बिलाइकल वेन रहेगी ये क्या करेगी, कैरी ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, यह प्लेसेंटा से फीटस तक ब्लड को कैरी करेगी। और जिसमें ब्लड की अगर बात करें तो वेन्स में ब्लड कैसा रहेगा,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहेगा। कैसा ब्लड प्रेजेंट रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे कि हमने बात की अम्बिलाइकल कॉर्ड कंटेंट की, तो हमने देखा कि अम्बिलाइकल कॉर्ड कंटेंट में जो हमारी अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है वह 3 ब्लड वेसल से मिलकर के बनी होती है। कितनी ब्लड वेसल से मिलकर के बनी होती है? 3 ब्लड वेसल से मिलकर के बनी होती है, जिसमें हमारी 2 आर्टरी और 1 अम्बिलाइकल वेन प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें 2 अम्बिलाइकल आर्टरी की, तो अम्बिलाइकल आर्टरी क्या करती है? कैरी ब्लड फ्रॉम टू प्लेसेंटा, यानी कि ये क्या करती है? ब्लड को फीटस से प्लेसेंटा तक कैरी करने का काम करती है। और इस प्रकार की आर्टरी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वह कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। और अगर हम वही बात करते हैं अम्बिलाइकल वेन की, तो अम्बिलाइकल वेन क्या करती है? कैरी ब्लड फ्रॉम टू प्लेसेंटा टू फीटस, यानी कि ये प्लेसेंटा से फीटस तक ब्लड को सप्लाई करती है। और इसमें जो हमें ब्लड प्रेजेंट देखने मिलता है वह कैसा ब्लड प्रेजेंट देखने मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट देखने मिलता है। यानी कि जो अम्बिलाइकल कॉर्ड में वेन्स प्रेजेंट रहेगी उसमें जस्ट अपोजिट ब्लड हमें देखने मिलेगा, उसमें डीऑक्सीजनेटेड की जगह हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट देखने मिलता है। और अगर हम वही बात करते हैं, हमने बात की थी जो अम्बिलाइकल कॉर्ड में वेन्स प्रेजेंट होती है, स्टार्टिंग में क्या होता है? जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी यानी कि बिफोर 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन एज में हमें क्या देखने मिलता है कि 2 अम्बिलाइकल वेन प्रेजेंट देखने मिलती है। क्या देखने मिलता है कि बिफोर गेस्टेशन ऑफ 4 मंथ, यानी कि स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के पहले 4th मंथ तक हमें क्या देखने मिलती है? 2 अम्बिलाइकल वेन प्रेजेंट देखने मिलती है। लेकिन जैसे ही आफ्टर 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड हमें क्या देखने मिलता है कि जो हमारी एक अम्बिलाइकल वेन होती है, जो हमारी क्या होती है? राइट अम्बिलाइकल वेन होती है। क्या होती है? राइट अम्बिलाइकल वेन जो होती है, राइट अम्बिलाइकल वेन, वह हमें क्या देखने मिलती है कि आफ्टर 4 मंथ हमें क्या देखने मिलेगी? वह क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। क्या देखने मिलेगी कि वह हमें कैसी देखने मिल रही है? डिसअपियर देखने मिलेगी। यानी कि स्टार्टिंग के 4 मंथ में हमारी क्या होंगी? 2 अम्बिलाइकल वेन प्रेजेंट रहेंगी। और आफ्टर 4 मंथ हमें क्या देखने मिलेगा? आफ्टर 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड जो हमारी राइट अम्बिलाइकल वेन होगी वह क्या हमें देखने मिलेगी कि वह डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटसन जेली की। हम किसी बात करते हैं? वाटसन जेली की। वाटसन जेली क्या होता है? ये एक जेली सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का जेली सब्सटेंस होता है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? जो कि अम्बिलाइकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? अम्बिलाइकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। इसमें हम देखते हैं इट इज ए जेली डेंस सब्सटेंस प्रेजेंट अम्बिलाइकल कॉर्ड एंड स्टेम सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन वाटसन जेली। यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट हमें देखने मिलता है? इसमें हमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट देखने मिलती है। वाटसन जेली क्या है? हम जैसे ही अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट करते हैं उसमें हमें एक थिक और जेली सब्सटेंस प्रेजेंट दिखाई देता है। और ये क्या करती है? हमें हमारे अम्बिलाइकल कॉर्ड की ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? प्रोटेक्ट करने का काम
करती है। यानी कि जो हमारी वाटसन जेली होती है वह क्या करेगी, अम्बिलाइकल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। वाटसन जेली जो कि एक थिक सब्सटेंस होता है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, अम्बिलाइकल कोड में प्रेजेंट होता है, जो कि अम्बिलाइकल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यानी कि अम्बिलाइकल कोड में जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हमें वाटसन जेली में क्या प्रेजेंट दिखाई देती है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट देखने मिलती है। क्या देखने मिलती है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट देखने मिलती है। और स्टेम सेल्स क्या होती है, स्टेम सेल्स ये एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि अपने सेल्फ रिन्यूअल हो जाती हैं। क्या होती हैं, जो कि सेल्फ रिन्यूअल होने की कैपेसिटी इनमें प्रेजेंट होती है। इनमें सेल्फ रिन्यूअल होने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। स्टेम सेल्स को हम कई बार क्या करते हैं, लेबोरेटरी में अलग करके रखते हैं, और जब हमें किसी ऑर्गन की जरूरत होती है तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं, इनमें क्या होती है, सेल्फ रिकवर और रिन्यूअल होने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। अगर ये किसी वजह से डैमेज हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो हमें क्या देखने मिलता है कि ये अपने आप से रिन्यूअल हो रही हैं या और रिकवर हो रही हैं। इसलिए कई बार लेबोरेटरी में इसे अलग करके रखा जाता है, और अगर हमें जरूरत पड़ती है किसी भी प्रकार के ऑर्गन की तो हम इसे डेवलप, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने आपको फंक्शन बताया था जो कि जो कि आपका वाटसन जेली का फंक्शन होता है, जो कि क्या कर रही होती है, हमारी अम्बिलाइकल कोड, हमारी अम्बिलाइकल वेसल्स यानी कि हमारी अम्बिलाइकल कोड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, बात करेंगे अम्बिलाइकल कोड कटिंग की। यानी कि हम अम्बिलाइकल कोड कब कट करेंगे। अगर हम बात करते हैं अम्बिलाइकल कोड कटिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे, अम्बिलाइकल कोड कटिंग हम कब करेंगे, बेबी में आफ्टर स्टॉप ऑफ कोड पल्सेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि जब बेबी में कोड में जो अम्बिलाइकल कोड है, अम्बिलाइकल कोड में क्या देखने मिलेगा हमें, जो आपका पल्सेशन है बेबी का वह स्टॉप देखने मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अम्बिलाइकल कोड को कट कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, स्टॉप्ड पल्सेशन, स्टॉप्ड पल्सेशन इन अम्बिलाइकल कोड। कोड यानी कि हम क्या देखने मिलेगा, अम्बिलाइकल कोड कटिंग। यानी कि हम कब अम्बिलाइकल कोड को कट करने वाले हैं, जब हम देख लेते हैं कि हमें क्या चेक करना है, जो हमारी अम्बिलाइकल कोड है उसमें हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें पल्सेशन स्टॉप्ड देखने मिल रहा है। क्योंकि जो हमारा बेबी है और प्लेसेंटा दोनों क्या होती है, अम्बिलाइकल कोड के थ्रू क्या होती है, अटैच होती है। ये एक प्रकार से लिंक होती है, जुड़ी हुई होती है। और हम देखते हैं जैसे आफ्टर डिलीवरी हमें पल्सेशन स्टॉप्ड देखने मिल रहा है। क्या देखने मिल रहा है, अम्बिलाइकल कोड में पल्सेशन जो होगा वह स्टॉप देखने मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेबी में अम्बिलाइकल कोड को कट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड देखें तो हम आफ्टर 2 या 3 मिनट के बाद हम क्या कर सकते हैं, अम्बिलाइकल कोड को कट कर सकते हैं। यानी कि आफ्टर डिलीवरी 2 से 3 मिनट्स, और अगर एग्जैक्ट एवरेज पूछा जाए तो कितना, 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी हम क्या कर सकते हैं, अम्बिलाइकल कोड को कट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने देखा है हम 2 से 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, अम्बिलाइकल कोड को क्यों कट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली जो 80 से 100 ml, जो 80 से 100 ml जो ब्लड प्रेजेंट होता है बेबी में, वह क्या हो जाता है, टू सप्लाई दी बेबी, टू सप्लाई बेबी।
क्या हो जाएगा, जो अम्बलाइकल कोड में अप्रोक्सीमेटली लगभग 80 से 100 ml के समथिंग हमें क्या देखने मिलता है, जो हमें ब्लड प्रेजेंट देखने मिल रहा है, वह क्या हो जाएगा, फीटस में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए हम आफ्टर डिलीवरी 2 से 3 मिनट या आफ्टर 5 मिनट के अंतराल में हम क्या करते हैं, अम्बलाइकल कोड को कट करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो एडवांटेज हमें देखने मिल रहा है वह क्या देखने मिल रहा है कि जो 80 से 100 ml जो ब्लड प्रेजेंट था अम्बलाइकल कोड में, वह क्या हो रहा है, सप्लाई टू बेबी, सप्लाई टू बेबी, वह बेबी में सप्लाई हो जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेबी को टू प्रिवेंट फिजिकल एनीमिया, फिजिकल जिससे हम बेबी को क्या कर सकते हैं, फिजिकल एनीमिया से क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लगे हाथों अम्बलाइकल कोड को कट कर देंगे तो 80 से 100 ml जो ब्लड है वह क्या होगा, हमें ब्लड हेमोरेज देखने मिल सकता है। बेबी में हमें क्या देखने मिल सकता है, ब्लड हेमोरेज की कंडीशन, हेमोरेज, यानी कि हमें अम्बलाइकल कोड से ब्लड हेमोरेज की कंडीशन देखने मिल सकती है, जो कि क्या कर सकती है, बेबी में एनीमिया की कंडीशंस को क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। यानी कि हमें बेबी में एनीमिया जैसी रिस्क को देखने, जो ब्लड हेमोरेज की कंडीशन है वह बेबी में एनीमिया जैसी रिस्क को क्रिएट कर सकती है, रिस्क एनीमिया देखने मिल सकता है। इसलिए हम बेबी में 2 से 3 मिनट आफ्टर, यानी कि 5 मिनट आफ्टर हम क्या करेंगे, अम्बलाइकल कोड कट करेंगे, जिससे जो 80 से 100 ml जो ब्लड प्रेजेंट होता है अम्बलाइकल कोड में, वह किसमें पहुंच जाएगा, बेबी में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, और हम बेबी को टू प्रिवेंट फिजिकल एनीमिया, और हम बेबी को एनीमिया की रिस्क से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली अम्बलाइकल कोड कटिंग की। क्या करेंगे हम बात, अर्ली अम्बलाइकल कोड कटिंग की बात करेंगे हम। तो हम देखेंगे किन कंडीशन में हम अर्ली कोड कटिंग करते हैं। यानी कि हमने कई बार क्या करते हैं, हम अर्ली कोड कटिंग करते हैं, जैसे कि हम प्री टर्म बेबी में हम कई बार अर्ली कोड कटिंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कई बार हम टू प्रिवेंट हाइपर वॉलेमिया, टू प्रिवेंट हाइपर वॉलेमिया की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेबी में प्री टर्म बेबी में अम्बलाइकल कोड को अर्ली कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बेबी में एक्स्ट्रा ब्लड ना पहुंच जाए, यानी कि बेबी में एक्स्ट्रा ब्लड को पहुंचने से रोकने के लिए हम अर्ली अम्बलाइकल कोड कटिंग करते हैं। क्योंकि अगर बेबी में एक्स्ट्रा ब्लड क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा ब्लड पहुंच जाएगा, तो हमें क्या देखने, एक्स्ट्रा ब्लड reaches to preterm baby, अगर प्री टर्म बेबी में हमें क्या देखने मिल रहा है, एक्स्ट्रा ब्लड पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ब्लड रहेगा अगर प्री टर्म बेबी में रीचेज यानी पहुंच जाता है, तो क्या हमें देखने मिलेगा कि हमें हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन देखने मिल सकती है। बेबी में क्या देखने मिल सकती है, हमें हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हमें देखने
मिल सकती है। यानी कि अगर हम प्री टर्म बेबी में अगर हम एक्स्ट्रा ब्लड पहुंचने देंगे, अगर एक्स्ट्रा ब्लड नहीं रोकते हैं और वह एक्स्ट्रा ब्लड हमारे प्री टर्म बेबी में पहुंच जाता तो ऑलरेडी बेबी क्या है, प्री टर्म यानी कि प्री मैच्योर है। बेबी कैसा है हमारा, प्री मैच्योर है। और अगर हम उसके हार्ट से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लोड लेंगे या उसके हार्ट में एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो क्या देखने मिलेगा, एक्स्ट्रा लोड की वजह से हमें हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन देखने मिल सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, टू प्रिवेंट हाइपरवॉलेमिया यानी कि हम क्या करेंगे, प्री टर्म बेबी में एक्स्ट्रा ब्लड पहुंचने से रोकेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट हाइपरवॉलेमिया की कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी बेबी में हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट हाइपरवॉलेमिया की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं HIV इन्फेक्टेड मदर में हम अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग क्यों करते हैं। हम HIV इन्फेक्टेड मदर में अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग क्यों करते हैं, ताकि बेबी में जो HIV इन्फेक्टेड मदर का जो ब्लड है वह अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ना पहुंच जाए, क्या ना कर जाए, जो HIV मदर इन्फेक्टेड, जो HIV इन्फेक्टेड मदर का जो ब्लड है, HIV इन्फेक्टेड मदर का जो ब्लड है वह किस में ना पहुंच जाए, बेबी में ना पहुंच जाए, रीच टू बेबी। यानी कि अगर HIV इन्फेक्टेड मदर का ब्लड अगर बेबी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो इससे हमें बेबी में HIV रिस्क देखने मिल सकता है। किसको देखने मिल सकता है, HIV यानी कि HIV रिस्क देखने मिल सकता है। इसलिए हम HIV रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम HIV इन्फेक्टेड मदर में अगर हम देखते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम अर्ली कॉर्ड कटिंग करेंगे, ताकि जो इन्फेक्टेड मदर है, जो HIV इन्फेक्टेड मदर है, उसका ब्लड बेबी में ना पहुंच जाए और बेबी में हमें HIV से रिलेटेड रिस्क ना देखने मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपल गैस्टेशन, अगर हम बात करते हैं मल्टीपल गैस्टेशन की, तो हम एक या एक से अधिक बेबी होने पर अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड बेबी को हम फिजिकल एनीमिया से प्रोटेक्ट कर सकें। यानी कि हम फर्स्ट बेबी की हम अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट बेबी में जो ब्लड प्रेजेंट है अम्बिलिकल कॉर्ड में वह किस में पहुंच जाएगा, नेक्स्ट बेबी में हम क्या करेंगे, वह क्या पहुंच जाएगा, ब्लड पूरी तरह से पहुंच जाएगा और हम बेबी को टू प्रिवेंट फिजिकल एनीमिया हम बेबी को क्या कर सकते हैं, सेकेंड बेबी को हम फिजिकल एनीमिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मल्टीपल गैस्टेशन पीरियड में भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने मिल रही है तो ऐसे में हम बेबी में क्या करेंगे, अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे, ताकि हम सेकेंड बेबी को एनीमिया की रिस्क से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप के बारे में। तो जैसे ही हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप है वह हमें सेडिंग आउट का हमें कब देखने मिलेगा, ये कब सेडिंग आउट होगा, सेडिंग आउट कब होगा, आफ्टर 7 डेज हमें क्या देखने मिलेगा, अब आफ्टर अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बाद आफ्टर 7 डेज में हमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप है वह क्या देखने मिलेगा
कि सेटिंग आउट हो रहा है। कब देखने मिलेगा? 7 डेज। आफ्टर 7 डेज में हमें क्या देखने मिलेगा? आफ्टर 7 डेज में हमें अम्बिलाइकल कोड, जो आप अम्बिलाइकल कोड का स्टम्प है वह हमें क्या देखने मिलेगा कि सेटिंग आउट देखने मिल रहा है। आफ्टर अम्बिलाइकल कोड कटिंग के बाद हम क्या करेंगे? अम्बिलाइकल कोड स्टम्प को क्लीन करेंगे। क्या करेंगे? हम क्लीन करेंगे और उसे हम ड्राई रखेंगे। क्या करेंगे? हम ड्राई रखेंगे। हम अम्बिलाइकल कोड को क्लीन करेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे? जो अम्बिलाइकल कोड स्टम्प है उसे हम क्लीन करेंगे। किसके थ्रू क्लीन करेंगे? हम स्प्रिट के थ्रू क्लीन करेंगे, जिसमें हमें क्या देखने मिलेगी? 70% तक हमें अल्कोहल प्रेजेंट देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? 70% तक हमें अल्कोहल प्रेजेंट देखने मिलेगा। और क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे? अम्बिलाइकल कोड को क्लीन ड्राई करेंगे। ड्राई करके हम क्या करेंगे? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हम क्या करेंगे? इसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? स्टैम्प को क्लीन करने के बाद ड्राई करेंगे, ताकि हम क्या कर सके? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इसे हम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑम्फिलाइटिस। अगर हम बात करें ऑम्फिलाइटिस की, तो ऑम्फिलाइटिस मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलाइकल कोड। क्या देखने मिलता है हमें? इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलाइकल कोड, क्योंकि जो हमारे अम्बिलाइकल कोड का नेक्स्ट नेम होता है वह क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, ऑम्फिलॉन के नाम से भी हम अम्बिलाइकल कोड को जानते हैं। किसके नाम से? ऑम्फिलॉन के नाम से जानते हैं। और जिसमें आइटिस वर्ड लगा होता है, तो मैंने आपको बताया था वहां क्या देखने मिलता? हमें इन्फ्लामेशन देखने मिलता है। तो इसमें हमें क्या देखने मिलेगा? ऑम्फिलाइटिस का मीन्स होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द अम्बिलाइकल कोड। अगर ऑम्फिलाइटिस है तो समझ जाइएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? अम्बिलाइकल कोड में इन्फ्लामेशन की कंडीशन हमें देखने मिल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूनिसाइटिक। फ्यूनिसाइटिक का मीन्स क्या होता है? फ्यूनिसाइटिस होगा यहाँ। फ्यूनिसाइटिस में हमें क्या देखने मिलेगा? फ्यूनिसाइटिस में भी हमें क्या देखने मिलेगा? इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अम्बिलाइकल कोड। इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अम्बिलाइकल कोड, जो कि अम्बिलाइकल कोड में कनेक्टिव टिश्यू है उनमें इन्फ्लामेशन हमें देखने मिलेगा। यानी कि अम्बिलाइकल कोड के जो कनेक्टिव टिश्यू है उनमें हमें क्या देखने मिल रहा है? इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने मिल रही है। इस टर्म को हम किसके नाम से जानते हैं? फ्यूनिसाइटिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्यूनिसाइटिस के नाम से जानेंगे। तो आज की क्लासेस हम यही समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इसके बाद रैप द बेबी, वह हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, अम्बिलाइकल कोड कटिंग बेबी। तो इसमें जो भी आपको डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर करके बता सकते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैप द बेबी, वह हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।